हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे पोस्टर मेकिंग की। यानी कि जो पोस्टर्स हैं वो हम कैसे बनाते हैं। हालांकि देखिएगा पोस्टर के बारे में, ये जो पोस्टर होता है वो मतलब मोस्टली कॉम्बिनेशन होता है नोटिस का और एडवर्टाइजमेंट का। जबकि हमारे जो नोटिस होते हैं वो नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह में डिस्प्ले होते हैं या पब्लिश होते हैं। लेकिन जो हमारे पोस्टर्स वगैरह हैं वो मोस्टली डिस्प्ले होते हैं कहीं पर, वॉल्स पर। यानी कि बड़े बड़े पोस्टर वगैरह बनाए जाते हैं, बैनर्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वो आप देखते होंगे बड़े बड़े पोस्टर्स दीवारों पे लगे हुए, टंगे हुए, खंभों पे लगे हुए, या बड़े बड़े उनके जो है बनाकर स्टैंड बनाकर उनको लगा दिया जाता है लोहे वगैरह का। और ये थोड़ा दूरी से पड़ जाते हैं। इनका जो डिज़ाइन होता है वो स्टाइल होता है वो अट्रैक्टिव होता है, और इनकी तरफ ज़्यादातर इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अटेंशन जाए। इनका जो खूबसूरती होती है, इनका जो डिज़ाइन होता है वो अट्रैक्टिव होता है। अब यानी कि पोस्टर बनाने के लिए हमारे पास यूज़फुल क्या क्या टिप्स होने चाहिए। उसमें यूज़फुल टिप्स में देखिए ये हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि जिस सब्जेक्ट पे हमें पोस्टर बनाना है उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके जो लेटर्स हैं वो बोल्ड हों, अट्रैक्टिव हों, खूबसूरत हों, और उनकी जो लैंग्वेज हो वो ब्रीफ हो और कैची हो। यानी कि लैंग्वेज में वर्ड्स कम लिखे हुए हों और लेकिन उनकी पकड़ ज़्यादा हो, उसमें मीनिंग ज़्यादा हो। उसका डिज़ाइन जो स्ट्राइकिंग हो, यानी कि खूबसूरत होना चाहिए ताकि लोगों को ध्यान एकदम उसी तरफ जाए। नेसेसरी विजुअल्स, अगर विजुअल्स की ज़रूरत है तो उसमें विजुअल्स भी दीजिए। विजुअल्स का मतलब यानी कि अगर किसी चीज़ का, किसी वस्तु का फ़ोटो लगाना है तो वो भी लगाइए, किसी इंसान का फ़ोटो लगाना है तो वो भी लगाइए। इसके अलावा जो ऑल बेसिक नीड्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं वो भी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यानी कि टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द में अपनी बात पूरी कर लें। अब देखिए इसका कोई जनरली फॉर्मेट तो होता नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो थीम है हमारी, टॉपिक है, इवेंट वगैरह है, प्रोडक्ट वगैरह है, उसके बारे में टॉपिक लिखा हुआ हो, डेट टाइम वगैरह हो। अगर हम किसी इवेंट में कर रहे हैं, अगर किसी इवेंट के लिए पोस्टर बना रहे हैं तो उसका डेट टाइम और प्लेस भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए अपील के लिए, क्वेश्चन के लिए, या अवेयरनेस के लिए, या इनविटेशन के लिए हम दे रहे हैं तो उसका जो है मैसेज भी होना चाहिए। अवेयरनेस वगैरह के लिए स्लोगन भी हो। तो देखिए जैसा कैची स्लोगन होने चाहिए उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। और लास्ट में जो इसको बना रहा है या जो इसको इशू करवा रहा है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई मतलब एक इंसान भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम इशू बनाने वाले को लिख सकते हैं। और इसको हम जो लिखते हैं वो कहाँ में लिखते हैं, बॉक्स में लिखते हैं। कोशिश करिए कि आप उसको बना करके बॉक्स में लिख दें, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिएगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये 3 एग्जांपल के मैंने क्या बनाए हैं, पोस्टर बनाए हैं। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि राइटिंग भी अच्छी नहीं है और ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें जो पहला जो ये पोस्टर बनाया है हमने, वो बनाया है वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। यानी कि रेन के वाटर को हम कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए कैसे बनाया, रेन वाटर यूज़ फॉर लाइफ, यानी कि हम अपने जीवन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने छाता बनाया है, ये उसमें एक पिक्चर सी बना दी है, ये पानी आ रहा है ऊपर से, और यहाँ पर यानी कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेड़ पौधों को देने के लिए। और यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ स्लोगन्स लिखे हैं वाटर के बारे में, जैसे 0.3% ऑफ द अर्थ वाटर इज ड्रिंकेबल, यानी कि 0.3% हम पानी पीने योग्य हैं। हार्वेस्टिंग रेन वाटर हेल्प एवरीवन, यानी कि रेन वाटर की जो हार्वेस्टिंग है सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। रेन ड्रॉप्स लाइफ ड्रॉप्स, अगर पानी की बूंदें यानी कि बारिश की बूंदें ख़राब होती हैं तो हमारा जीवन ख़राब होता है। रेन वाटर इज़ फ्री एसेट फॉर यूज इट, यानी कि हमारे पास जो बारिश का पानी है वो एक फ्री का साधन है, उसका इस्तेमाल करें। रेन ड्रॉप्स क्रिएट द लाइफ अराउंड अस, यानी कि जो बारिश की बूंदें हैं वो हमारे लिए जीवन क्रिएट करती हैं, जीवन बनाती हैं। यहाँ पर हम इश्यूड स्टोरी का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं,
बनाने वाले का नाम लिख सकते हैं, स्कूल का नाम लिख सकते हैं अगर हम कहीं प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने दूसरा बनाया है, दूसरा पोस्टर बनाया है, ये शूज़ के लिए बनाया है कि भाई हमें शूज़ लॉन्च करने हैं उनके लिए। जैसे ब्रुक, ये कंपनी का नाम हो गया, तो लॉन्च न्यू शू। अब इसको आप डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे गोलाई में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, मोटा मोटा भी लिख सकते हैं, ये ऊपर के कैपिटल्स भी लिख सकते हैं ताकि अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसा लिखते हैं फर्स्ट टाइम इन यूनिवर्सिटी फॉर चिल्ड्रन मेल फीमेल, यानी कि सबके लिए हैं, मेल के फीमेल के ये सब वगैरह वगैरह हैं। तो इनकी क्वालिटी भी लिखनी होगी हमें। तो लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबे चलने वाले हैं, प्योर लेदर लेदर के बने हुए हैं, स्लिक एंड यूनिक डिज़ाइन यानी कि इनका जो डिज़ाइन है वो खूबसूरत है, 1 ईयर वारंटी यानी कि इनकी 1 साल की वारंटी भी है। अब इसमें एक चीज़ आप और बढ़ा सकते हैं, लो प्राइसेस, या इसकी बजाय अगर आप लिखना चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं 50% ऑफ, यानी कि 50% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी शूट बनाने वाले का नाम लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमारा तीसरा है ये है कोचिंग सेंटर का, कि हमें कोचिंग सेंटर का क्या करना है, पोस्टर बनाना है। तो देखिए हमने क्या लिखा, हेल्पिंग यू लर्न हाउ टू लर्न, यानी कि आपको दिखाएंगे भी कि कैसे लर्न करना है, लर्न करना सिखाएंगे भी और बताएंगे भी, आपकी हेल्प भी करेंगे। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, हमने यहाँ कोचिंग सेंटर बना दिया, थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइनिंग से बना दिया, और लर्न वैल्यूएबल स्किल्स, और यहाँ पर हमने ये बता दिया कि हमारा जो कोचिंग सेंटर से वो किस किस चीज़ में डील करता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट हो गया, यानी कि टाइम को मैनेजमेंट करना, स्टडी हैबिट, पढ़ने की आदत बनाना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनको सुरक्षित रहना, संगठित रहना, मोटिवेशन, उनको किसी काम के लिए मोटिवेट करना, लर्निंग स्टाइल्स, पढ़ने का तरीका बताना, एकेडमिक प्लानिंग्स यानी कि अपनी पढ़ाई का किस तरह से करें, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज यानी कि हम चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करें, गोल सेटिंग यानी कि हम अपने जीवन का लक्ष्य कैसे बनाएं। और इसी तरीके से इसी चीज़ को हमने आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि इसमें हमने ये कर दिया कि हम किस किस चीज़ें कोचिंग कराते हैं। जैसे SBI PO हो गया, और अलग अलग SBI CW हो गया, अदर बैंकिंग एग्ज़ाम हो गए, ICI बैंक हो गया, RBI रिक्रूटमेंट हो गया, बैंकिंग, मेडिकल। इसके अलावा जो हमने इसमें लिखे हैं अंदर, इसमें बाहर आप ये भी लिख सकते हैं IAS IPS ISC SSC, बैंकिंग, मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, इस तरह की आप इसको बढ़ा करके बना सकते हैं। तो ये तीनों आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और फिर मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगा आगे एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू।